बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें ज़बरदस्त में एक ज़बरदस्त फ़नकार ने और एक ज़बरदस्त अदाकार ने ज्वाइन किया है। जी हाँ, ये दोनों एक ही शख्सियत हैं, इसलिए कि बाज़ औक़ात हमारे यहाँ फ़नकार जो है फ़नकार तो होता है, अदाकार नहीं होता है। आज जो हमारे दोस्त हैं वो फ़नकार हैं और बहुत ही उम्दा अदाकार हैं और ऐसे अदाकार हैं कि वो ख़ुद भी एक स्टार हैं, मगर जो और बड़े बड़े स्टार्स हैं उनसे ज़्यादा लोग जो हैं वो बाज़ औक़ात इन्हें चाहते हैं, इन्हें अपनी मोहब्बत पेश करते हैं और इनके काम को सराहते हैं। ये उनमें से एक हैं जिन्होंने अब तो इन्हें तकरीबन 20 बरस से ज़्यादा हो गया, मगर इब्तदाई चंद सालों में ही इन्होंने अपने काम से, अपनी मेहनत से अपने आप को उस सफ़ में ला खड़ा किया था जो कि पाकिस्तान में और सब कॉन्टिनेंट में संजीदा अदाकारों की सफ़ शुमार होती है। 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे, प्लेस का हिस्सा रहे, 15 से ज़्यादा फिल्में की हैं, थिएटर में नज़र आते हैं और अपनी आंखों से अदाकारी करते हुए नज़र आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली सलीम मेराज साहब। वेलकम टू द शो सलीम। और कहाँ हुजूर, कैसे आप? मैं आपकी आंखों की तारीफ कर रहा था, आप चश्मा लगा के आ गए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उतार दें। प्लीज, जैसे आप कंफर्टेबल हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ये मैंने उतार दी। नहीं प्लीज नहीं। बात है, आप जैसे मुनासिब समझे। आपने आंखों की तारीफ की है तो फिर हम आपकी आंखें जनाब देखना चाह रहे थे, मैंने कहा करीब से देखें जरा। तेरी आंखों के सिवा चश्मे में रखा। हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से आपसे बड़े प्यार करते हैं, सारे के सारे चूँकि अच्छी अदाकारी से प्यार करने वाले लोग हैं, इसीलिए जहाँ जहाँ आपका काम जाता है लोग आपसे प्यार करते हैं। आपके लिए एक मोहब्बत से पैकेज तैयार किया है, तो सलीम मेराज से। कम ऐसे लोग होते हैं, ऐसे एक्टर्स होते हैं दुनिया में जिनकी आंखें, चेहरा, स्माइल और सब कुछ जो है वो बोलता हो, बात करता हो। इसमें सारा अमल दखल अल्लाह मियाँ का है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। मेरी आंखें, बल्कि अदाकारी में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि लोगों के देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरी आंखें थोड़ा सा कुछ रखती हैं लोगों की नज़र में, तो फिर मैंने इनकी हिफाजत शुरू कर दी। चश्मा इसीलिए लगाना शुरू किया आपने। क्योंकि गॉड गिफ्टेड है, अगर आपकी आवाज़ खूबसूरत है, अच्छी है, या कितनी या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी खूबी, और अगर नहीं भी है तो भी वो अल्लाह की नेमत है। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ, जो कुछ मैं हूँ, जैसा हूँ, जो चीज़ें अल्लाह मियाँ ने मुझे इनायत की है, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। आप देखिए, आपको याद होगा कि हमारे यहाँ तो फिल्म का काम अब और तरह से होता है, निस्बतन बनती भी कम है। टेलीविज़न के अपने मसाइल हैं, लेंस के इशूज़ होते हैं, रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उस तरह से पूरी नहीं हो रही होती। वो मीना कुमारी साहिबा जो है ना, उनका ख़ास आप देखिए कि वो एक्सप्रेशन जो है आंखों का, बिग क्लोजअप्स आंखों का, हाँ बिग क्लोजअप्स लेके और फिर उसको शूट करते हैं। पुरानी आप देखिए तो आंखें बोलती हैं सर, आंखें बोलती हैं। अगर जुमले ना हो आपके किरदार में तो वो भी एक अदाकारी है कि आपने सिर्फ आंखों या एक्सप्रेशन से अदाकारी कर दी। उसका बड़ा मैं देख रहा था अभी कुछ शॉट्स आपके चले जिसमें एक गम जो है और एक जब्त जो है वो चेहरे पे है। अच्छा, और उसके अंदर कहीं चेहरे ने भी एक मुठ्ठियाँ भींची होती है ना, बातों का इधर से जबड़ा वो होता, कुछ नहीं है, एक स्पॉट चेहरा है। मैं अगर दोबारा दिखा सकूँ अपने व्यूअर्स को, और या गम है या दुख है, मगर कुछ बहुत डीप बहता हुआ है। ये जो है इसको कैसे आप मुंतकिल करते हैं, इस किस्म की कैफियत को जिसमें ना चेहरा बिगड़ा है, ना हाथ है, ना कुछ है, मगर पूरे का पूरा, मगर बहुत कुछ कह रहा है चेहरा। मैं मुंतकिल कुछ नहीं करता हूँ। मैं फिर वही बात कहूँगा कि एक इंसान जब पैदा होता है तो उसका ब्रॉटअप के बाद उसकी एक मिजाज होता है, उसकी एक तबीयत होती है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं हंसी मजाक करूं, और मैं करता भी हूं। लेकिन एक आपका डीप, एक पर्सनल ज़ाती किरदार होता है, आपका एक आपके मिजाज होता है। मेरा वो मिजाज, मुझे ऐसा लगता है कि अब आके मुझे एहसास हुआ है कि बेतहाशा कोशिश के बाद भी मुझे अब एहसास हुआ है कि मैं तहम्मुल, खामोशी और थोड़ा सा तन्हाई पसंद आदमी हूँ। तो वो मेरे चेहरे पे मुझे लगता है कि आता है, और पहले मुझे इस चीज़ का एहसास होता था कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि क्योंकि मेरा ब्रेड एंड बटर अदाकारी है और वो मुझे उसका बेनिफिट है तो मुझे अच्छा लगता है। वो इत्तेफाक से जितने भी आपने इसमें दिखाए रील में, ये जितने भी किरदार थे वो मेरी ज़िंदगी के या मेरे कैरियर के बहुत करीब थे। और इसमें मोस्टली कैरेक्टर वो थे जिसमें मैंने असली गेटअप किया। अगर दाढ़ी रखी हुई है, मूंछें रखी हुई है,
या बाल बढ़ाए हुए, ये तमाम किरदार वो थे जिसमें मैंने असली अपना रियल गेटअप किया। पेरेंट्स को बहुत आप इम्पोर्टेंस देते हैं कैरेक्टर की हाँ। बहुत ज्यादा। अच्छा। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि राइटर और डायरेक्टर भी उतना ही सीरियस हो। अगर आप डायरेक्टर हैं या राइटर हैं, आप उतने सीरियस नहीं हैं, तो मैं ज्यादा सीरियस होकर मैं पागल लगूंगा। हाँ। तो फिर मैं जितना भी होमवर्क होता है मैं घर से करके आता हूँ। मैं फिर आपको आके तंग नहीं करूंगा। अगर आपके अंदर वो है कि आपने सलीम मेराज से अदाकारी करवानी है और मैंने आके अदाकारी की और शायद सही कर ली, लोग कहेंगे हाँ अब इतना अरसा हो गया, लेकिन अगर आप मुझसे कुछ अलग करवाएंगे तो वो मुझे मज़ा आएगा कि नहीं यार एक एक्सप्रेशन आपका ये है, ये तो आप 20 ड्रामों में करते हैं या फिल्म में करते हैं, इसको रहने दे, मैं आपसे ये चाह रहा हूँ। जो मेहनत करना चाह रहा हूँ उसके साथ ज़्यादा यस यस यस। और मेरी गुड लक है, मेरी खुशनसीबी है कि अभी अगर आप डायरेक्टर्स के नाम लेंगे तो मेरी लिस्ट में सारे वो डायरेक्टर हैं जो जिनको आप कह सकते हैं कि वो एक कैटेगरी के डायरेक्टर हैं। किसको आप फिर बहुत ज्यादा तंग करते हैं और कौन आपको बहुत ज्यादा तंग करता है कि नहीं यार तसल्ली नहीं हो रही? मैंने अभी आपको बताया ना, अभी मैं किसी का भी नाम ले लूँ, काशिफ निसार से लेके सैफ हसन से लेके तनमन नीलो नील जो अभी चला है, एहतशामुद्दीन, शाहिद शफात या हसीब हसन, जितने भी नाम हैं, अंजुम शहजाद, ये सारे वो वाले नाम हैं जो सारी टॉप में बहुत बड़े नाम। तो इनके साथ मुझे हमेशा काम करके मजा आता है। और इत्तेफाक ये है कि इन्होंने भी मुझसे वो वाला काम करवाया जो मैं शायद नहीं होता हूँ कि यार नहीं सलीम ये तो है, अब तूने ये वाला करना है, गेटअप वाइज, लुक वाइज, कैरेक्टर वाइज। वो आप यानी कि पूरी दुनिया में या जिन जो आर्टिस्ट हमारी रीच में होते हैं किसी भी हवाले से, हमें बाज़ औक़ात उसके पोटेंशियल का अंदाज़ा होता है ना, उसको भी होता है, तो हमें होता है कि अच्छा नहीं यार ये आदमी इस पाए का काम कर सकता है, इस पे ये बोझ डाला जा सकता है। यस। और मुझे उसमें मजा आता है। हाँ यस, मुझे बहुत मजा आता है। तो इसीलिए लोग जो है वो सलीम मेराज का प्रोसेस क्या है एक्टिंग का और स्पाई की एक्टिंग का, स्पाई की अदाकारी को मुंतकिल करने का स्क्रीन पे, वो जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में कैसे आप सोचते हो, कैसे लिव करते हो उसे? मुझे सबसे पहले स्क्रिप्ट चाहिए होता है और स्क्रिप्ट अगर अच्छा है तो अगर वो 12 एपिसोड का भी है तो मैं 2 घंटे में पढ़ लूँगा। ओह, और अगर वो स्पाई की कमिटमेंट है यार ये। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि बहुत सारे प्लेज हैं जो अभी चले, जो जिनमें मैंने अदाकारी नहीं की, लेकिन वो मुझे स्क्रिप्ट मिले और मैंने वो पढ़ लिए। अभी मैंने उन्हें अदाकारी नहीं भी की तब भी मैंने वो पूरे पढ़ लिए। और ऐसे स्क्रिप्ट भी हैं जो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े और मैंने उनमें भी अदाकारी की। तो अगर अच्छा स्क्रिप्ट मुझे मिलेगा तो मैं उसको चंद घंटों में पढ़ के उसमें से अपने मतलब की चीज़ें निकाल के मैं उसको डन कर दूंगा। कहानी में मेरे किरदार का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मैं वो ड्रामा साइन करूंगा या वो फिल्म साइन करूंगा, लेंथ की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड। ये किरदार शुरू से लेकर आखिर तक चल रहा है, मुझे नहीं चाहिए। उसकी शाखें कितनी है कैरेक्टर कहानी में, उसको देख के मैं शेड्स कितने हैं उसके। वेरी गुड। कितनी क्लैरिटी आपको अपने कैरेक्टर्स के हवाले से और ये बताएं सलीम, आप क्या समझते हैं कि जितना कुछ आपने पढ़ा इनमें से किन तहरीरों ने, किन सब्जेक्ट्स ने, किन कैरेक्टर्स ने बहुत मुतासिर किया? हमने जब थिएटर शुरू किया तो सानिया के साथ या शाहिद शफात के साथ काम करने का मौका मिला। फिर सानिया के अब्बू जो थे जी, वो तो बहुत ही काबिल अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका जोर यही होता था कि बेटा अगर अच्छी अदाकारी करनी है ना तो किताबें पढ़ो। हाँ, लिटरेचर हमें समझ नहीं आता था, हम वो थे फिल्मी मैगजीन पढ़ने वाले, मैं पढ़ता तो हूँ। तो फिर बताते थे कि भाई अगर आपने अदाकारी अच्छी करनी है तो आप पढ़ें। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चल के वो बात समझ में आई। तो फिर जब हम थिएटर करते थे तो ज़्यादातर एडाप्टेशन भी होती थी, किसी फ्रेंच राइटर की, जर्मन राइटर की, या फिर इंडियन स्क्रिप्ट भी होते थे। तो वो वाले स्क्रिप्ट पढ़ के फिर आपको मज़ा आता था। हमने मंटो किया, अमृता प्रीतम के अफसाने किए, या जितने भी थे, असगर वजाद साहब के ड्रामे किए, तो वो सारा पढ़ा है मैंने। हाँ, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सका क्योंकि मुझे जुनून था अदाकारी का कि किसी तरह मैं अदाकार बन जाऊँ। तो जो चीज़ उससे रिलेटेड होती थी ना, कि मैं जो काम कर रहा होता था, उसकी सारी चीज़ें पढ़ लेता। अच्छा, सारी चीज़ें। और ये तीनों मीडियम है, थिएटर है, टेलीविज़न है, फिल्म है, किसमें सबसे ज़्यादा सरशारी होती है आपको कि यार वाह? अगर पैसे मिल रहे हो थिएटर में तो थिएटर से बिल्कुल, क्योंकि हम लोग का थिएटर कमर्शियल थिएटर नहीं था ना, वो जो जिसमें टिकट ज़्यादा और वो सारे शोज चले। हमारा पैरेलल थिएटर था। जी। 1 महीना रिहर्सल करते थे और 3 दिन की परफॉर्मेंस होती थी, और उसके बाद ऑडियंस गिनते थे, हम 35 एक दिन आए, 40 एक दिन आए, उसके बाद हम घर चले जाते थे। तो थिएटर में अदाकार की सेटिस्फेक्शन तो होती है, लेकिन माश के मसाइल हल नहीं होते। तो मुझे थिएटर में मज़ा आता था। अब पिछले
कोई 10 साल से मैंने थिएटर किया नहीं है, लेकिन थिएटर ना करके भी मेरी जो अदाकारी की ठरक कह लें या जो जुस्तजू है मेरी, वो फिल्मों से ड्रामों से पूरी हो जाती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे किरदार मिलते आपको हैं, कास्ट ही उन रोल्स में कहीं किया ना कहीं जाता है ऐसे जो कैरेक्टर होते संजीदा हैं कि एक प्ले पूरा एक कमर्शियल सा प्ले चल रहा होता है, बीच में एक अजीब सा आदमी एक किरदार बना के मैं चल रहा होता हूँ, तो वो मेरी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। ये जब आप काम कर रहे थे टेलीविजन में इब्तिदा में, तो आप उस वक्त लियारी में मुकीम थे? हाँ, मेरी पैदाइश लियारी की थी, मैंने एजुकेशन वहीं से की, उर्दू आर्ट्स कॉलेज और SM आर्ट्स कॉलेज से मैंने एजुकेशन मुकम्मल की थी। कब लियारी से मुंतकिल हुए? मैं 2011। तो 2011 में जब आप मुंतकिल हुए, उससे पहले लियारी जो है उसने बहुत कुछ देखा है, बहुत देखा, ठीक है ना, वहाँ के बासियों ने बहुत कुछ देखा है, यानी कि आप एक ऐसे इलाके में रहे जो किसी वक्त भी महसूर हो जाएगा। यस। आप निकल सकेंगे कि नहीं निकल सकेंगे, आप वापस आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। आप गए हैं और आप देख रहे हैं जहाँ काम कर रहे हैं कि लियारी में तो फायरिंग हो रही है, तो आपको फिक्र है कि भाई मेरी फैमिली का क्या वो जो एलिमेंट आप, आई एम सॉरी बात कर, वो जो एलिमेंट आप, मैं जो जिक्र कर रहा था ना अपनी पर्सनैलिटी का, हो सकता है मेरी पर्सनैलिटी में मेरे जाने बगैर मेरे अंदर वो चीज़ आ गई हो। ये सारी चीज़ें मैंने मतलब प्रैक्टिकली देखी, मैं उसमें सफ़र किया, मैंने उसमें उसको फील किया, और शायद मैं कहीं से अंदर से शुरू से एक्टर था या हसास था। मैं यही मैं पूछना चाहता था, उसने कितना इम्पैक्ट डाला? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। मेरे शायद आप जो कह रहे थे कि चेहरे के तासुरात, ये सारी, हो सकता है उसमें इस चीज़ का एलिमेंट, ऑल्दो कि मुझे कभी वहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी वैसे नहीं हुई। इर्द गिर्द चीज़ें हो रही होती हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी पे असरअंदाज होती हैं, तो हो सकता है वो वाला इम्पैक्ट हो मेरे ऊपर। लेकिन मैंने वहाँ की कोई ऐसी चीज़ एडॉप्ट नहीं की। लेकिन उसका एक सबसे अच्छा पहलू जो लियारी का था, जो छुप गया, गायब हो गया, इस स्पोर्ट्स। अरे यार क्या मिनी ब्राजील कहते हैं ना इसको, क्या लोग हैं जी हमारे। और वो जो बच्चे गए हैं हमारे, जो स्ट्रीट फुटबॉल को जीत के कैफे खलील, कैफे खलील, फिर बाकी सिंगर, जैसे हमारे यहाँ के बहुत जो ओलंपिक थे, क्या जो मेडल जीते थे, मोहम्मद हुसैन साहब। मोहम्मद हुसैन साहब। तो ये वाला इम्पैक्ट जो था ना इसका, स्पोर्ट्स का, म्यूजिक का, ये पीछे लाइफ का, एनर्जी का। और मैंने देखा है, मतलब 24 घंटे जागने वाला इलाका या शहर, हाँ, मैं भी बहुत गया हूँ, होता था, लियारी होता था, ये सारी चीजें। और अब जनाब लियारी की पहचान सलीम मेराज साहब हैं। अच्छा तो लगता होगा अपने इलाके में जाते होंगे, लोग प्यार करते हैं। अब जाना नहीं होता, लेकिन जब भी जाना हो, जब भी जाते हैं, अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा प्यार। मामा तुम यहीं रहते थे हैं? तो मुझे लग रहा है कुछ है आपका। मैं यार लिखा ना बहुत, तो 10 12 15 20 साल तो बहुत गया हूं मैं। अच्छा, क्या ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਰੀ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਲਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਹੋਣ, ਸ਼ੜਪ ਸ਼ੜਪ ਕਰਕੇ। भाईजान मैं लियारी का जिक्र किया है, न्यारी का नहीं किया। कैफे खलील की बात हुई सर, आपकी किसी ड्रामे के लिए गाना वाना गाया? नहीं, ड्रामे की नहीं गाया, वैसे एक नज्म मेरी। अच्छा जी, हाँ। ये कहानी सुनो आपकी है सर? ये नहीं, कहानी सुनो, दूसरी है। अच्छा। वो मैं जो दिन को भी कहूँ रात तो करार करे, मुझको हसरत है कोई यूं भी मुझे प्यार करे। क्या बात है, वाह वाह वाह। बल्कि जब कैफे में गाया ना, मैंने कहा तो अभी नौजवान है, इसको अभी से हसरत है, मुझको हसरत है कोई यूं भी मुझे प्यार करे। आपने भी जब लिखी थी तब आप नौजवान ही थे। हाँ यार, है पुरानी, है ना? लेकिन लाइन अच्छी है। क्या? मुझको हसरत है कोई यूं भी मुझे प्यार करे। मेरी खातिर वो सहे दुनिया के ताने धक्के, वाह वाह। नंगे पैरों से वो सहराओं के कांटे चखे, वाह। मुझको पाने के लिए जून के रोजे रखे। मैं हूँ दीवाना वो दीवानों सा इजहार करे, वाह। मुझको हसरत है कोई यूं भी मुझे प्यार करे। जिस टाइम की गजल लिखी है नज़म, तब जून में ही रोजे होते थे। ओए जून जो गया कोई तो गल बर्दाश्त कर। Stay with us, नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मतलब में। आपके लिए बहुत कुछ है, हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली सलीम मेराज साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। नाज़रीन जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। सलीम मेराज साहब, यस सर। हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? एक तो मैं अपने माँ बाप को मिस करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप आपके लिए दुआ करते हैं कि मेरे बच्चे एक मकाम पर पहुँचे, और मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि
जब वो बच्चा किसी मुकाम पर पहुंचता है, जो जिन्होंने दुआएं मांगी होती हैं वो देखने वाले नहीं होते, और वो प्लेजर या वो लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो कोई और कैरेक्टर उसको एंजॉय करता है। आपकी फैमिली होती है, आपके बच्चे होते हैं, वो प्लेजर फसल लगाई किसी और ने होती है, उसका फल जो है वो कोई और अजीब है। अब हमारे साथ भी यही होगा, सबके साथ ये होगा, ये एक रिग्रेट है, ऐसे ही ये माँ बाप का। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुझसे बेहतर तुमसे बेहतर सुनने वाले। वालिदैन के इंतकाल को कितना अरसा हो गया? मेरी अम्मी की डेथ हुई थी 99 में। 99 में, और अब्बा की डेथ हुई थी 2011 में। तो इसका मतलब है कि आपकी वालदा तो बिल्कुल भी आपका ये उरूज जो है पॉपुलैरिटी नहीं देख सकी। वालिद साहब ने तो जरूर देखा। वालिद साहब के साथ मैंने बहुत टाइम एंजॉय किया। वो जो चीज़ें मैं मिस कर रहा था, तो मैंने अपने अब्बा के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा। उनके साथ मेरी एसोसिएशन बहुत अच्छी थी आखिर वक्त तक। वो जो नहीं होता, एक वो वाली औलाद भी होती है जिनके साथ आप हर चीज़ शेयर कर लेते हैं। तो मेरे अब्बा के साथ मेरा वो वाला रिलेशन था। वेरी गुड। और वो उनको ये भी होता था कि मैं अदाकारी कर रहा हूँ तो ये कुछ कर ले, कुछ बन ले, कुछ होता है ना कि एक आदमी को। 2011 तक आपका शुरू तो हो गया था? शुरू हो गया था, बल्कि बेहतर हो गया था। काश में तेरी बेटी के उन्होंने चीज़ें देखी थी तो उनको समझ आ गई थी कि हाँ ये अदाकार बन सकता है, अदाकारी कर सकता है। तो अब्बा के मामले में तो मैं थोड़ा सा कमी तो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन कदरे उतनी तिश्नगी नहीं है जितनी वालदा के हवाले से। उतनी तिश्नगी नहीं है वालदा के हवाले और जब आदमी थोड़ा सा इमोशनल होता है तो फिर आपको वो चीज़ें और ज़्यादा कुरेदती हैं थोड़ा सा। अच्छा, आदमी जब किसी शोबे में परफॉर्म करना चाह रहा होता है ना, बढ़ना चाह रहा होता है, वो ठीक है बाद में जितना भी एक्सेल करे, मगर ये ख्वाहिश ज़रूर होती है, जैसे कोई मेडिकल का स्टूडेंट है कि ठीक है बाद में मैं कितना बड़ा सर्जन बन जाऊँ, कम से कम एक मरतबा तो मेरी जैसे वालिद या वालदा जो है वो मुझे स्टेथ लगाए हुए उस कोर्ट में देख लेंगे। एक बार तो वालदा बिल्कुल एक फ्रेम भी नहीं देख सकी आपका? एक फ्रेम देखा था, एक हल्का सा कोई थिएटर का कुछ ऐसा देखा था, बाकी नहीं देखा था। लेकिन मगर तो बिल्कुल ही इब्तिदा होगी, कुछ पता नहीं होगा कहाँ पहुँचे, कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये सिलसिले मुनक़ता नहीं होते हैं। लेकिन अगर जैसे अब जब जो चले जाते हैं लोग, वो फिर आपके लिए ख्वाबों में रह जाते हैं। तो अगर किसी रात को आपका मुलाकात हो जाए तो वो सुबह बड़ी हसीन होती है आपकी, तो वो अगर ख्वाब याद भी रह जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अभी आपने जिक्र किया कि वालिद साहब को आप लेके गए। यस सर। वो मोमेंट अगर शेयर करना चाहें आप। मेरी फिल्म रिलीज हुई थी रामचंद पाकिस्तानी मैरिन, जब एज डायरेक्टर पहली फिल्म थी, तो मैंने भी उसमें एक रोल किया था। बड़ा चर्चा था उस जमाने में उसका। बहुत चर्चा था। शूटिंग उसकी 11 दिन की थी, रिहर्सल उसकी 16 दिन की थी। समझ रहे हैं आप? तो रोल मैरिन का काम होता है बहुत अच्छा। रोल कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मैं जब निशात सिनेमा के बाहर से गुजरा तो वहाँ पोस्टर लगा हुआ मेरा। मैं तो अपने आप में काबू में नहीं, मैं तो पता नहीं सबको पकड़ के दिखाऊं। तो फिर मैंने अपने अब्बा को ले जाके गाड़ी रोक के पोस्टर लगा। और अचानक ही दिखाया होगा, बताया थोड़ी होगा? नहीं, हाँ बस ऐसे ही निकले थे। सरप्राइज जिसे कहते हैं। गाड़ी रोकी, मैंने पोस्टर लगा। ओके सलीम, ये फरमाइए कि कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी में जिस पर ज़मीर मलामत करता हो कि यार ये सलीम मिराज मुझसे ज़िंदगी में गलत हो गया था? गलतियाँ होती हैं सर इंसान से। मैंने अभी जो जिक्र किया आपसे, वो अपने कैरियर वाइज वो वाली गलती है। ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि मुझे ऐसा कोई ऐसा, मगर वो करियर के हवाले से जो आपने कोई चीज़ की, अच्छा वो भी मैं बोलता हूँ, वो भी मुझे लगता है कि ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। आजकल के ज़माने में तो क्या कुछ नहीं आ जाता और लोग धड़ल्ले से सीना चौड़ा करके बैठे हुए होते हैं। और अभी भी मेरे साथ यही हुआ कि लोगों ने कहा नहीं ये तो आपको वायरल, और ये मैं क्या भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसा वायरल, और मुझे नहीं चाहिए ऐसा। मैं अगर अपना काम करता हूँ, अपने बच्चों के पैसे कमाता हूँ, और उसके बाद 2 लोग मुझे देखते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट है मेरे काम का, वो कॉम्प्लीमेंट है। जैसे अब हमारे पास लोग आते हैं अदाकारी करनी है, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अदाकारी किस लिए करनी, तो वो बोलते हैं मशहूर होना है। तो मशहूर होना तो अदाकारी का एक कॉम्प्लीमेंट है। अदाकारी तो मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल काम है। अगर आपने थोड़े से सोच के अदाकारी की तो मुझे लगता है कि अदाकारी बहुत मुश्किल काम है। मेमोरेबल मोमेंट, यादगार मोमेंट मैं अपने आप को फिल्म के हवाले से ही बताऊंगा। मैंने पहली फिल्म की थी, एक तो रामचंद पाकिस्तानी की थी, उसके लॉन्ग गैप के बाद नबील कुरैशी ने एक फिल्म बनाई थी नामालूम अफराद फन। वो बहुत हिट हुई थी ना? बहुत हिट हुई थी। तो उसमें मेरी 3 लाइनें थी, एक सीन था मेरा।
जो कि नबील कुरैशी वो ने कुर्सी मुझसे के पास खड़े हैं शायद वो आप। कचरा कुंडी पे खड़ा हूँ सर, हाँ, कचरा। मैं बैठा हुआ हूँ। तो मैंने कहा था मैं सीन नहीं करूँगा, अच्छा नहीं है। फात शेख साहब मोहसिन अब्बास के साथ एक एक्टर बैठा हुआ है और ये बोला नहीं मैंने आपसे करवाना। वो सीन मैंने करके आ गया पैसे लेके। तो फिल्म रिलीज़ हुई, मैं प्रीमियर पे भी नहीं गया। तो मुझे फ़ोन आया, फिर फ़ोन आने लग गया मुझे, मतलब ऐसे ऐसे लोगों के फ़ोन आए कि जिनसे कभी तवक्को नहीं की थी। राशिद ख्वाजा साहब का मुझे फ़ोन आया, मुझे पता नहीं भाई साहब किस-किस फिल्म का के फ़ोन बहुत आया, बोला, लवर है ना। आपने ये कर दिया। फिर मुझे नबील कुरैशी ने बोला फिल्म देखी, मैंने बोला नहीं। बोला कैपरी में चल के देखते हैं। हम जब कैपरी में फिल्म देखने गए, जब वो सीन चला तो मेरा दिल ना बाकायदा जिसको कहते हैं ना बाहर आ रहा था, वो वाला था। क्योंकि ऐसा रिएक्शन था पब्लिक का, ऐसा रिएक्शन था मैं सोच भी नहीं सकता था। और वो पहली दफ़ा हुआ था मेरे साथ ज़िंदगी में। वो लम्हा मैं कभी नहीं भुला सकता। वैसे नामालूम अफराद के जिक्र पे यही कैफियत होती है। बस कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम सलीम मेराज साहब। छोटे वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। सलीम मेराज साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। ज़िंदगी का गमगीन लम्हा मैंने आपको बता दिया है, वही आपके माँ बाप जो होते हैं। मेरी अम्मी को ब्रेन हेमरेज हुआ था तो हॉस्पिटलाइज हो गई थी 10-12 दिन। जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, मतलब शुरू में होता है तो आप हॉस्पिटल में जाते हैं, 24 घंटे रहते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर अल्लाह मियाँ सुकून भी देता है आपको और बेचैनी भी कम करता है। फिर आप कामों पे लग जाते हैं। तो हम सारे भाई अपने अपने कामों पे लगे हुए, हर एक भाई ड्यूटी देता था। मैं ज़रा वो वाला था कि कोई मसला नहीं। तो बस फिर 14 फरवरी 5:45 बजे मेरे भाई की कॉल आई, आ जाओ टाइम हो गया। तो मैं आ गया और बस वो सबसे वो और लम्हा कितने अरसे वो रही हॉस्पिटल? 13 दिन 13 दिन। 13 दिन में थी। तो बस फिर वो प्रोसेस हो गया बस। और वो लम्हा था, बहुत तकलीफ थी। वो ज़िंदगी का सबसे तकलीफ दे लम्हा था। अगेन चूँकि आप एक मुख्तलिफ इंसान हैं ना, आप बहुत ही सेंसिटिव आर्टिस्ट हैं। ये जो पूरा प्रोसेस रहा, वालदा की बीमारी, वो कैफियत, उसमें उनकी तीमारदारी और फिर जाना, इसमें कौन सी चीज़ जो आपको लगता है कि अच्छा यार आपके अंदर कहीं अटक के रह गई हो और जिसने उस सेंसिटिव आर्टिस्ट को अंदर से बहुत ज़्यादा छुआ? मेरी वालदा को डेथ से कोई दो दिन पहले थोड़ा सा होश आया था। तो बस वो था, उन्होंने हमें देखा वेखा था। और उस वक्त आप थे वहाँ? मैं वहाँ था। वो आपको याद है माँ का देखना? मतलब वो जब होश आया था तो थोड़ी देर रहा था, ये नहीं कि होश आया था। वो चंद घंटे, वो फिर डॉक्टर ने बताया था ये होता है, इसमें होता है, फिर ये होता है। और उसके बाद हम तो गुफ्तगू नहीं हो सकी? हाँ हुआ था, एक जुमला अच्छा कहा था, मैंने कहा था कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे जी, आपको सब्र जमील अता थैंक यू सर फरमाए। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि लोगों को ये बता सके कि जब नए लोग आते हैं तो उनके लिए आसानी पैदा करनी चाहिए, उनका दिल तोड़ना नहीं चाहिए, उनके रास्ते में कांटे नहीं बिछाने चाहिए? कोई ऐसा जेस्चर, कोई ऐसी बात जो सलीम मेराज को गड़ गई हो? बड़े अच्छा सवाल किया, बहुत ही अच्छा। लेकिन मैं जवाब इसका थोड़ा सा अलग दूंगा। इसके दो पहलू, एक तो थी जूनियर कास्ट और एक होता है न्यू कमर। अच्छा, मैंने ये भी नोट किया है कि जो एक्टर उनको स्पेस नहीं देते ना, किसी हद तक बहुत बुरी बात है, वो सही भी करते हैं। इनको ज़रा सी आप स्पेस देते हैं ना तो फिर इनको अपनी पोजीशन नहीं पता होती। अच्छा, मैं अपना केस बाद में बताऊंगा। इनको मैंने अब खुद एक्सपीरियंस किया है। इनको आप ज़रा सा स्पेस दें तो अपनी पोजीशन भूल जाते हैं। अच्छा, हमारे साथ जैसे मेरे साथ था, मैं जब शुरू में अदाकारी की थी तो मैं मेकअप रूम में नहीं बैठता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अभी फ़िलहाल नहीं मैं बैठ सकता, क्योंकि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। मैं मेकअप रूम के बाहर बैठता था और जब बैठने लगा तो फिर बैठने लगा। मेरे साथ ये होता है कि मैं जूनियर एक्टर हो, स्पॉट बॉय हो, एक्स्ट्रा हो, मेरी उनके साथ कम्युनिकेशन होती है। मैंने ये नोट किया है कि सलीम मेराज को कास्ट कर लो, भाईजान मैंने बोला था। एसोसिएट सेकंड एडी भी बोलेगा भाईजान मैंने बोला था, स्पॉट बॉय बोलेगा सलीम भाई। मेरी उनके साथ ये वाली जेलिंग होती है, बहुत रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है। और फिर मैंने
उन अदाकारों को भी देखा जो जूनियर एक्टर थे, जो एक सीन करते थे और 2 सीन करते थे, और वो हमारे सर पे आके बैठ गए कि वो टाइटल पे हैं और हम सपोर्टिंग रोल में हैं। तो आपको इन चीज़ों से डरना चाहिए, अपना रवैया अच्छा रखना चाहिए। कुछ पता नहीं होता, आज वो यहाँ पे है, कल वो वहाँ पे। आज ये यूट्यूबर्स जो जिनको हम कुछ नहीं समझते थे, जो अदाकारी के लिए स्ट्रगल करते थे, आज वो हमसे मशहूर हैं, आज वो हमसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, और हम बोलते हैं ये क्या हो गया भाई, मतलब छोटे हो गए ना अब मेरी नज़र में यार, अब तो छोटे हो गए। मैं जूते उठा के ला के रख दिए। फिर वक्त गुजरा, फिर बहुत ज़माने बाद हमने दोबारा काम किया, तो फिर हम साथ बैठ के गप्पे हाँक रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और मेरे जहन में वो मूवमेंट थी। मैं अल्लाह यार ये देख यार, तो मैं ये चीज़ किसी के साथ सवाल ही नहीं पैदा होता, ये वाली चीज़, ये स्पेसिफिकली ये नहीं, ये वाली चीज़ मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं, लेकिन आपके रही हमेशा, आज भी आपके। मैं तो ये बड़ी अच्छी बात की आपने। देखिए इसका मकसद ही होता है कि आपने एक बात की ना, कहीं ना कहीं ट्रैवल करेगी, Yes, कहीं ना कहीं। Yes, से एक आदमी भी अगर ये सीखे, एहतियात कर जाए, तो हम समझेंगे कि हमारा और सलीम मिराज साहब के कैथारसिस का मकसद पूरा हो गया। थैंक यू सो मच सलीम मिराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया, आपके साथ वाकई बात करके मज़ा आया। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा हमें बहुत अच्छा लगा। और बुनियादी तो ये होता है कि सलीम, जब भी कोई भी शख्स बात करता है, और आप जैसा आदमी जो ज़िंदगी को ज़रा गहराई से सोचता है, और कोई भी शख्स जो बज़ाहिर हमें लगता है कि बहुत ही सादा आदमी है, हमारा तो तजुर्बा ये है कि जब मुझसे भी बात करते हैं हम, चाहे शो हो चाहे शो ना हो, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सलीम मिराज साहब आए हैं, और जनाब बला के अदाकार हैं, पूरे दुनिया में जनाब इनकी अदाकारी के डंके हैं। तो मुझे कुछ शेर याद आ गए, चलिए उसी पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि मेरी महफिल था, मेरी खलवते जहाँ था, क्या था। आप डायरेक्ट आपके हवाले से नहीं, मगर अदाकारी के इसमें जिक्र है। मेरी महफिल था, मेरी खलवते जहाँ था, क्या था, वो अजब शख्स था, एक राज नेहा था, क्या था। माशाअल्लाह। और बाल खोले हुए फिरती थी हसीनाएं कुछ, बाल खोले हुए फिरती थी हसीनाएं कुछ, वसल था या कि जुदाई का समा था, क्या था। क्या था। बाल खोले हुए फिरती थी हसीनाएं कुछ, वसल था या कि जुदाई का समा था, क्या था। और हाय उस शोख के खुल पाए ना असरार कभी, हाय उस शोख के खुल पाए ना असरार कभी, जाने वो शख्स यकीन था कि गुमा था, क्या था। और तुम जिसे मरकजी किरदार समझ बैठे हो, तुम जिसे मरकजी किरदार समझ बैठे हो, वो फसाने में अगर था तो कहाँ था, क्या था। ऐसा होता है ना अक्सर कि फिल्म जिसके गिर्द होती है, जो हीरो हीरोइन, लोग उन्हें भूल जाते हैं, मगर उसमें किसी ने अच्छा एक डायलॉग भी बोला होता है, लोगों को फिल्म भी उसी हवाले से याद रह जाती है। और वो 2-3 सीनों वाला कचरे कुंडी में बैठा हुआ सलीम मिराज याद रह जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।